ओ मंज़िल कदे नहीं पा सकते ओ मंज़िल कदे नहीं पा सकते जेड़े जान देवन तो डर गए ओवे जित गए हाकिम सौरभ दे जिड़े आल नबी तो हर गए ओवे जित गए हाकिम सौरभ दे जिड़े आल नबी तो हर गए जिन्ना पाक हुसैन थी प्यार पाया उवे डूब के भी हाँ तर गए मेरा पाक हुसैन ते जिंदा जेड़े मारन आए से मर गए मेरा पाक हुसैन ते जिंदा जेड़े मारन आए से वो मर गए नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसाल नारे रिसाल नारे हैदरी नारे हैदरी हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं कि मैं गुलाम मुस्तफा ये मेरी पहचान है गम मुझे क्यों कर सत
सताएं आपके होते हुए हाल दिल किसको के शान महबूब दिखाए जाएगी महशर के दिन कौन देखेगा खताएं आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए कि अपना जीना अपना मैना अब इसी चौखट पे है हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं कि कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल किसे कहें जख्म दिल किसको दिखाएं आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए की मोहम्मद से वफात की मोहम्मद से वफात उन्हें जी कि मोहम्मद से वफात उन्हें तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लहू कलम तेरे हैं आकल इस्लाम की सनाखानी के लिए किबला मुफ्ती साहब के साथ तशरीफ लाए हुए मेहमान नात खान भाई मोहम्मद आतिफ रजा साहब आप तशरीफ लाते हैं और आकल इस्लाम की सनाखानी करेंगे। उनके बाद इंशाअल्लाह किबला मुफ्ती साहब का बयान हम समाप्त फरमाएंगे। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी अलैका या रसूल अल्लाह पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब उनकी महकने दिल के गुलचे खिला दिए हैं उनके महकने दिल गुलचे खिला दिए हैं जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं जिस राह चल दिए
मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, उनकी महकने दिल के। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महकने दिल के। गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए। दोस्तों मुख्तसर तारुफ किबला मुफ्ती रिजाल मुस्तफ़ा ज़रीफ़ुल क़ादिर साहब, आपके ये है कि आपने हमारे आसानी के लिए अवाम अहले सुन्नत के लिए 3 जिल्दों में तर्जमा लिख दिया, लफ्ज़ी तर्जमा, जो कि एक मिसाल है। तर्जमे के अलावा आपकी और भी किताबें जो आपने तहरीर फरमाई हैं, रसाले हैं, वो भी तहरीर फरमाए हैं। अकायदे अहले सुन्नत को बड़े दलाइल के साथ उन्होंने बयान फरमाया है। तो आज इनकी ज़बानी आज हम अपने क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर करेंगे, इनके बयान को सुनेंगे इंशाअल्लाह। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को उजागर करेंगे। अहबाब ज़ीवकार, बस इतनी सी बात कि यह इलाका ततलियाली जो है, आज जिस हस्ती के उसके लिए हम सब यहाँ पर हाजिर हुए हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आज़ाद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने ततलियाली की सरजमीन पर 12 रबीउल अव्वल का जलूस जो है यहाँ पर जारी किया था, और उनका लगाया हुआ ये जुलूस का पौधा आज देखें रोज बरोज हर साल बढ़ता जा रहा है। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दराजात बुलंद फरमाए। अब आपके सामने खिताब के लिए मैं दावत दे रहा हूँ उस्ताजुल उलमा मुफ्ती आज़म गुजरांवाला हज़रत अल्लामा मौलाना रिज़ाल मुस्तफ़ा ज़रीफ़ुल क़ादिरी साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्द या रब्बल आलमीन व अलैका सलातु वस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका व उलमाए उम्मतिका व मशाइख मिल्लतिका या खातमन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उजीबु दावतद दाई इज़ा दुआन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला अलैकुम व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई लाके कदर मुजाहिद आले सुन्नत अजीम मजहबी स्कॉलर जनाब प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद अफजाल साहिब ज़ीदा मजदूहु लायक कदर उलमा इकराम नात खाना श्री बयान इंतहाई लायक एहतरामो इकराम सामीन व सामियात। आज नमाज जुमातुल मुबारक और खुतबाए जुमातुल मुबारक के मौका पर इलाका भर की अजीम इल्मी मजहबी रूहानी और अमली शख्सियत जिनके दम कदम की बरकत से और शब रोज़ की मेहनत शाका की बरकत से इस इलाका में बिलामूम और इस कस्बा में बिलखुसूस एक इल्म और ज़ौक़े दीन की खूबसूरत बहार है। मेरी मुराद हजरत मौलाना अल्लामा सूफी मोहम्मद आज़ाद साहब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और ज़ाते सतूदा सिफ़ात है। उनके
सालाना उर्स मुबारक की तकरीब सईद भी है और जुमा मुबारक भी। बंदा नाचीज एक लंबे अरसे से शायद कोई 40 बरस के लगभग से इस जामिया मस्जिद में हाजिर हो रहा है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह खताब करते बयान करते 50 साल के अजीम दौरानिया पर ये सिलसिला खिदमत मुहीत है। जुमा मुबारक का मैं आमतौर पर टाइम नहीं देता, क्योंकि मेरे अपने यहाँ माशाल्लाह एक मजमा होता है और दूर दराज से लोग जुमा मुबारक के मौका पर तशरीफ़ फरमा होते हैं। मगर मैं अपने डेरे के बाद इस डेरे को अपना दूसरा घर और सानवी हैसियत देता हूँ। और जब इन बच्चों को जो अब माशाल्लाह जवां है, मौलाना मोहम्मद शाहिद अफजाल साहब, मौलाना मोहम्मद सरफराज साहब, इनके बरादरान देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाग बाग हो जाता है। बहुत कम घरों के अफराद ऐसे हैं कि जो इस तरह पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता है। आज मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं मौलाना मोहम्मद शाहिद अफजाल साहब का खिताब सुनूं, क्योंकि इनमें हकीकत में मैं ही बोलता हूँ। जब से शुरू से ये खिताब फरमा रहे हैं, यूं ही लगता है कि ये बंदा कादरी बोल रहा है। इनके खिताबों बयां अंदाज खिताबत का मुझे देखने का सुनने का खुद बहुत शौक रहता है। और यही वजह है कि कभी कभार जब जी ज़्यादा करता है तो मदरसा में महफिल में इनको बुलाकर सुन लेता हूँ। और वहाँ भी माशाल्लाह आप जैसा पढ़ा लिखा माहौल होता है, और उन पढ़े लिखे लोगों में ये फिर खूब जचते हैं और खूब सजते हैं और खूब गरजते हैं माशाल्लाह। हजरत वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं, लिहाजा मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ ताकि मुख्तसर वक़्त में कुछ हाज़िरी हो जाए। कुरान मजीद का बंदा नाचीज़ का लिखा हुआ तर्जमा जिसका हज़रत ऐलान और तारुफ करा रहे थे, जो करीबन अरसा 32 बरस से छप रहा है। हुकूमत पाकिस्तान का वफाकी और सूबाई सतह पर रजिस्टर्ड तर्जुमा है और पूरे आलमे इस्लाम आले सुन्नत व जमात में पूरी दुनिया में इस तरह का ये पहला तर्जुमा है।
जिसको लिखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नाचीज़ ने पूरी दुनिया में पहली पोजीशन हासिल की। उसमें इन अल्फाज कुरानिया का जो मैंने तर्जमा किया, अल्लाह करीम मेरा और आपका रब जल्ला जलालुहु व अतम्मा बुरहानुहु इरशाद फरमाता है, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, मैं कबूल फरमाता हूँ और फरमाऊँगा। चूँकि अरबी ग्रामर के मुताबिक ये उजीब ये फेल मुजारे है और मुजारे दो ज़मानों को मुतज़म्मिन होता है, हाल और मुस्तकबिल को। मुजारे में दो ज़माने पाए जाते हैं, एक मौजूदा और एक आने वाला, और ये मुजारे है। तो इसका तर्जमा हुआ कि मैं इस वक्त भी कबूल फरमाता हूँ और क़यामत तक के लिए कबूल फरमाता रहूँगा। दावत दाई, दुआ करने वाले की दुआ, इज़ा दान, जब वो मुझसे दुआ करेगा, जब भी करेगा, जिस वक्त करेगा। ज़माने की कोई कैद नहीं, ज़माने की कोई वक्त की शर्त नहीं। और दुआ आप सब हजरात जानते हैं, ये मुख्कुल इबादा है। हदीसी में दुआ मुख्कुल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है। और बाकी इबादत इबादत हैं, मगर ये मगज़ इबादत है। बाकी इबादतें हैं और ये उनका मगज़ है। दुआ किसी इबादत का वक्त टाइम मुकर्रर नहीं कि है। नमाज का वक्त मुकर्रर है, रोज़े का वक्त मुकर्रर है, ज़कात के फ़र्ज होने का वक्त मुकर्रर है, कुर्बानी का वक्त मुकर्रर है, हज का मुकर्रर है। मगर ये दुआ एक ऐसी इबादत है जिसका वक्त मुकर्रर नहीं, इसके वक्त का तकर्रुर नहीं, ताय्युन नहीं। जब चाहे करे और जहां चाहे करे। मेरे अल्फाज पे आप गौर फरमाएं, जब चाहे करें और जहां चाहे करें। मैंने बहुत लंबे चौड़े वसीओ अरीज मजमून को दो चार अल्फाज में समो दिया, समेट कर रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जब चाहे करें और जहां चाहे करें। 5 वक्ती नमाज के बाद करें। आज ये भी एक रौला है कि फर्ज नमाज के बाद दुआ नहीं मांगते। फर्ज नमाज के बाद दुआ करें, फर्ज नमाज से पहले करें, वितर पढ़ के करें, वितर पढ़ने से पहले करें। जनाजा पढ़ने से पहले करें, जनाजा पढ़ने के बाद करें, कब्र पे खड़े होकर करें या तदफीन के बाद 40 कदम हटकर करें, फिर गारा कर मिल बैठकर करें, कुल के ख़त्म पर करें, 10वें के ख़त्म पर करें, 40वें के ख़त्म पर करें, सालाना ख़त्म पर करें। जब चाहे जहां चाहे करें। दुआ का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अल्लाह फरमाता मैं कबूल करूंगा। जब मैंने वक्त ही मुकर्रर नहीं किया तो तुझे इजाजत है, जब चाहे कर और जहां चाहे कर। जब मैंने इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं किया, किसी टाइम का तकर्रुर ताय्युन नहीं किया, तो तुझे इजाजत नहीं फिर कि जब चाहे करे और जहां चाहे करे। कोई इसका वक्त मुकर्रर नहीं है।
तो इसकी बरकत बहुत है दुआ की। शारे मुस्लिम हदीस शरीफ की पहली किताब बुखारी शरीफ, और सानवी हैसियत है मुस्लिम शरीफ हदीस पाक की किताब, और मुस्लिम शरीफ के शारे और मुहशी हाशिया निगार हजरत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह। आपने इसी मौका पर के दुआ करें, इस मौका पर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी, बहुत कमाल कर। फरमाते सुनो लोगो, आप फरमाते लोगो सुनो, इन्ना दुआ यासिलु इलल मय्यत, इन्ना दुआ। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह जो शारे हैं, शरह करने वाले हैं हदीस पाक की किताब जिसको सानवी हैसियत है मुस्लिम शरीफ की, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते लोगों सुनो, इन्ना दुआ यासिलु इलल मय्यत व कज़ालिका सदका। आप फरमाते सुन लो, कब्र में मय्यत को दुआ भी पहुंचती है और सदका और खैरात भी पहुंचता है। दुआ करो तो मय्यत को पहुंचेगी कब्र में, और कज़ालिका सदका, और ऐसे सदका खैरात भी कब्र में मय्यत को पहुंचता है। और अब आप हज़रात को तवज्जो फरमाएं कि सदके खैरात का, दुआ का वो मुकाम नहीं जो अल्लाह की ज़ात पाक ने मुकाम सईदा आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा को दिया। बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा है मुख्तसर, अल्लाह की ज़ात के बाद मुकाम तो हजूर अलैहिस्सलाम का है ना, तो दुआ का वो मुकाम नहीं जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का मुकाम है। दुआ की वो शान, वो मर्तबा, वो फजीलत, वो दर्जा नहीं जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का है। अब आप अंदाजा करें कि दुआ कब्र में पहुंच सकती है तो मुस्तफा नहीं पहुंच सकते। भाई कब्र में दुआ पहुंच दिया तो यकीनन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम भी पहुंचते, हजूर अलैहिस्सलाम भी पहुंचते हैं कब्र में, और यकीनन पहुंचते। और जब हजूर अलैहिस्सलाम कब्र में पहुंचते हैं, यहां मैं एक दो बातें अर्ज करूं। हिसाब कब्र होता है कब्र में। पहली बात तो ये याद रहे कि पहली उम्मतों पर हिसाब कब्र नहीं था। पहली उम्मतें, पहले अंबिया किराम रसूल इज़ाम अलाम नबीना वालिमुस्सलातो तस्लीमात की उम्मतों पर कब्र का हिसाब नहीं था। ये मन रब्बों का मादीनों का हिसाब कब्र नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की उम्मतों पर कब्र का हिसाब नहीं था। ये कब्र का इम्तिहान शुरू हुआ उम्मत मुहम्मदिया से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस मुकाम पर शारहीन ने बहुत कुछ लिखा कि पहली उम्मतों पर हिसाब कब्र नहीं था, हिसाब कब्र इस उम्मत से शुरू हुआ। क्यों? मिल्लत इस्लामिया के उलमा ने बड़ा लिखा यहाँ पर। एक दो मोटी वजह ये लिखी, भाई पहले अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की उम्मतों पर हिसाब कब्र इसलिए नहीं था कि पहले अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने अपनी उम्मतों के पीछे कब्र में नहीं आना था। बच्चा इम्तिहान देने के लिए जाए तो पसमानदगान वाहिकीन भरोसा मालिक वली आते हैं ना पीछे। दोस्त अब आते हैं, मैं बीए का इम्तिहान देने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला गया, एमए का इम्तिहान देने के लिए लाहौर गया, मेरे कई दोस्त मेरे पीछे आते हैं ना। बाद हौसला अफजाई के लिए साथ चलते हैं या पीछे आते हैं। 1 लाख कई हजार अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की उम्मतों पर हिसाब कब्र इसलिए भी नहीं था कि उन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने अपनी उम्मतों के पीछे कब्र में नहीं आना था। और इस उम्मत पर
इसलिए भी हिसाबे कब्र लाजिम करार दिया गया कि इस उम्मत के नबी मोहम्मद मुस्तफा ने पीछे आना था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पहले अंबिया इकराम ने पीछे क्यों नहीं आना था? इसलिए कि ये इलाका कब्र, ये पहले अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का इलाका नबूवत नहीं था, ये उनका इलाका रिसालत नहीं था, ये उनका इलाका नबूवत ना था। तो अफसरान अपने इलाके तक रहते हैं, यहां तक फलां थाने की हदूद है, यहां तक फलां थाने की हदूद है। अफसरान उस हदूद से आगे नहीं बढ़ते। तो चूंकि उन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का ये कब्र का इलाका नबूवत और रिसालत नहीं था, करीम आका अलैहिस्सलाम ने कब्र में इसलिए आना था कि ये जमीन के ऊपर का इलाका भी मुस्तफा का है और जमीन के नीचे का इलाका भी मोहम्मद मुस्तफा का है। यह इलाका हजूर इस्लाम का इलाका है, इलाका कब्र हजूर इस्लाम का इलाका है। हजूर इस्लाम अपने में इलाके में आते भी हैं, अपने इलाके से जाते भी। आपका अपना इलाका और फिर हजूर इस्लाम का उम्मती मुसलमान जब कब्र में आता है ना, तो मैंने रवायात पढ़ी, बड़े बड़े माशाल्लाह शहरों में शयूख उलमा के पास इस रवायत को बयान किया तो कहने लगे, मुफ्ती साहब कहां से पढ़ ली रवायत, हमने तो पहली बार सुनी है। उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलाम का कोई फर्द और वफात के बाद जब कब्र में जाता है तो ये जो नकीर है ना, हिसाब लेने वाले फरिश्ते, इनके आने से पहले एक रवायत में आता है एक फरिश्ता, एक रवायत में आता है दो फरिश्ते। इसकी तदफीन के बाद, कब्र में दफन करने के बाद, सुपुर्दे कब्र करने के बाद एक या मुख्तलिफ रवायतों के मुताबिक एक या दो फरिश्ते कब्र में उतरते और कब्र में उतर कर कहते हैं, कब्र वाले उठ के खड़ा हो जा, आ रहे हैं। कब्र में पहुंच कर कहता है, कब्र वाले साहब कब्र उठकर खड़ा हो जा, आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। और हर कब्र में ये आकर सवालात के जवाबात की याद दहानी कराने वाले फरिश्ते, ये जो मुनकर नकीर के आने से पहले आते हैं, ये हर कब्र में नहीं आते, किन की कब्रों में आते हैं। आज के रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, इंदा अहली सुन्नत वल जमाअह। मैं आलमी अल्हम्दुलिल्लाह दीन का खादिम हूँ, मुबल्लिग इस्लाम जिसे कहते हो, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में खिताब करता रहता है। फिरका वराना खिताब करना मेरा वैसे भी मिजाज नहीं है, और ये फिरका वराना बात नहीं, मेरे मसल की बात, अपना मसल के बयान करना हर एक का हक है। किन की कब्र में आते हैं, इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि इंदा अहली सुन्नत वल जमाअह। हर कब्र में नहीं आते, ये सुन्नियों की कब्र में आते हैं। ऐ कब्र वाले उठ, तेरा इम्तिहान होने वाला है। फरिश्तों ने पूछना है मर रब्बुका का, तो तूने जवाब ये देना है। अब जब जवाबात की, सवालात के जवाबात की ताजा बेताजा याद दहानी हो रही है तो हम भूलेंगे? इंशाअल्लाह नहीं भूलेंगे। फरिश्ते कहते हैं मन रब्बुक का, आने वाले पूछेंगे मन रब्बुक का, तेरा रब कौन, मा दीनों का, तेरा दीन क्या, तो तूने जवाब ये देना, ये जवाब देना। और फिर
इनके जाने के बाद वो आ गए नकीरा, और उनके आने के साथ साथ मदीने वाले सरकार गुंबद खदरा से आ गए और फरिश्तों ने उठाकर बिठाया। जब ये उठा ना, हदीस पाक में आता है कि आंखें मलता हुआ साहब कब्र उठता है तो क्या देखता है? असर की नमाज का टाइम, असर की नमाज का टाइम, असर की नमाज का वक्त। फरिश्ते कहते हैं मन रब्बुक, तेरा रब कौन? मा दीनों का, तेरा दीन क्या? ये आंखें मलता हुआ आंखें खोलता है। वो कहते हैं मन रब्बुक का, मा दीनों का। ये कहता है तुम्हें पता नहीं मेरी असर की नमाज का टाइम है, मेरी असर की नमाज का वक्त है, पहले नमाज पढ़ूंगा, तुम्हारे सवालों के जवाब बाद में दूंगा। जब ये कहता है ना मैं तुम्हारे सवालात के जवाब बाद में दूंगा, तो एक फरिश्ता दूसरे का बाजू पकड़ कर कहता है टोर यार, टोर चलिए थे गई नमाजी यार। अब सवाल ये है कि ये जो वक्त होता है 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, फलां टाइम फलां टाइम। मैं फलसफे का उस्ताद हूं, मंतिक का उस्ताद हूं, अल्हम्दुलिल्लाह दीगर फनून व उलूम का उस्ताद हूं। ये तकरीबन असातिज़ा बैठे हुए हैं स्कूलों के कॉलेजों के, मैं खुद उस्ताद हूं और 48 बरस बीत रहे हैं तकरीबन मुझे पढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं इंडिया हिंदुस्तान मंदिर इस्लाम यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा की यूनिवर्सिटी में, उस वक्त भी मैं उस्ताद था, लेकिन वहां का तालिब इल्म था। फलसफा ये कहता है कब्र में सूरज नहीं, कब्र में सूरज है, कब्र में तो सूरज नहीं है ना, क्यों प्रोफेसर? कब्र में सूरज नहीं है। मंतिक ये कहती है कब्र में सूरज नहीं, साइंस कहती है कब्र में सूरज नहीं। हालांकि ये वक्त बनते हैं गर्दिश शम्सो कमर से, सूरज चांद गर्दिश करते चलते हैं तो वक्त बनता है, कब्र में सूरज नहीं। यारो मैंने दुनिया के कई मुल्कों में मजहबी स्कॉलरों से पूछा कि हदीस में आता है कि साहब कब्र कहता है मेरी असर की नमाज का टाइम, तो कब्र में सूरज है? जी नहीं। मैंने कहा कि फिर इसने असर की नमाज का टाइम कैसे महसूस कर लिया? प्रोफेसर साहब बात काबिल तवज्जो है। अगली बात जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बयान की, स्कॉलरों में तड़प गए। मैंने कहा कि साइंस कहती है, फलसफा कहता है, मंतिक कहती है कि कब्र में सूरज नहीं, और हदीस कहती है कि फरिश्ते जब इसको उठाकर बिठाते हैं, आंखें मलता हुआ आंखें खोलता है, महसूस करता है कि असर की नमाज का टाइम है। तो असर की नमाज का टाइम वक्त असर इसने कैसे महसूस कर लिया? कैसे महसूस कर लिया कि असर की नमाज का टाइम है, हालांकि कब्र में सूरज नहीं? पता है बात क्या है? बात छोटी है मगर हकीकत उसकी मोटी है। बात यह है कि इधर जब इसका इम्तिहान लेने के लिए मुनकर नकीर चले और उधर गुंबद खदरा से मेरे हजूर की सवारी चली, इधर मुनकर नकीर चले उधर गुंबद खदरा से मेरे करीम आका मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम आपकी सवारी चली, तो आपके रुखे बद्दुहा का चमकारा जब इसकी कब्र में पड़ा तो समझा सूरज निकल आया, सूरज निकल आया, समझा सूरज निकल आया, समझा सूरज। हजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर दुहा का चमकारा जब इसकी कब्र में पड़ा तो समझा सूरज निकल आया। अरे ये सूरज नहीं, ये तो मदीने का चांद निकल आया। दुआ कब्र में पहुंचती है और आज हम दुआ के लिए हाजिर हैं। आज हम दुआ के लिए हाजिर हैं। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, टाइम गलत, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं,
फरमाया उम्मती उम्मत मरहूमा, मेरी उम्मत उम्मत वो है जिस पर अल्लाह ने पहले रहम कर दिया। मरहूम मुज़क्कर के लिए नर के लिए आता है, मरहूमा मोनस और मादा के लिए, दोनों इसम मफूल हैं और दोनों का मतलब ये है कि ये काम हो चुका। हजूर इस्लाम फरमाते हैं उम्मती उम्मत मरहूमा, मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है, यानी अल्लाह की ज़ात पाक ने इस पर पहले रहम कर दिया। हजूर इस्लाम फरमाते हैं तदखुलू कुबूरहा, मेरे गुलाम अपनी कब्रों में जब आएंगे तो अपने सरों पर गुनाहों की गठड़ियां उठाकर आएंगे, गुनाहों के बोझ इन पर लदे होंगे। व तखरुजो मिन कुबूरे आफला ज़ुनूब अलई हा औकमा का, फरमाया हजूर इस्लाम ने जब ये कब्रों से निकलेंगे तो एक भी इनके जिम्मे गुनाह बाकी नहीं होगा। क्यों? बेइस्तिग़फ़ारिल मोमिनीन, इसलिए कि मोमिन इनकी बख्शिश के पीछे दुआ करते रहे। हजूर इस्लाम फरमाते हैं मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है, अल्लाह ने इस पर रहम कर दिया है। और ये रहम कब से हुआ है? जब मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए ना, तो आपने एक दबी ज़बान में खामोश अंदाज में अल्लाह की तौहीद का, वादानियत का, अहदियत का, फर्दियत का, यकतायत का ऐलान किया। शहादत की उंगली खड़ी कर दी, शहादत की उंगली मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने खड़ी करके इशारा किया, अबू जार अबू लाबुतवा शहबाज चौधरी हो, जितने तुमने खुदा अपने हाथों से बनाकर रखे हैं, तुम्हारे खुदा वो हैं जो बनाए जाते हैं और हमारा खुदा है वो जो बनाता है। फर्क तो यही है ना कि तुम्हारे खुदा तुम्हारे खुद बनाए हुए और हमारा खुदा वो है जो हमें बनाता है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने खामोश तबलीग फरमाई, शहादत की उंगली का इशारा किया, ऐ मुशरिको मक्का मुकरमा के चौधरी हो, ये जो तुमने अपने हाथों से बनाकर खुदा लटकाए हुए हैं, ये लात उज़ा मनात हुबल, मैं इनको नहीं मानता। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने शहादत की उंगली का इशारा फरमाकर फरमाया मैं एक खुदा को मानता। और सजदे में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हजूर क्या अर्ज किया था, रब्बे हबली उम्मत। आम तौर पर इसका तर्जुमा यह किया जाता है कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मगर ये डिक्शनरी और हकीकी तर्जुमा नहीं है। यहाँ लफ्ज़ है हब, वाहबा यौहिबो, वाहबा यहिबो, वाहबा वाहिब महूब हिबा। हिबा क्या होता है? हिबा ये होता है कि बगैर इवज के, बगैर मुआवजे के, बगैर किसी इवजाने के किसी को कोई शय दे देना। मसलन हजरत को मैंने कुछ लिए बगैर अपना रुमाल दे दिया, इसे कहते हैं हिबा। ये हिबा है, कुछ लिया नहीं, रुमाल दे दिया। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे हिबा कर दे। कह दो सुभान अल्लाह। अपनी किस्मत पर नाज करते हुए कह दो सुभान अल्लाह। एक बार जरा मोहब्बत की आवाज में कह दो, जोर से कह दो जरा, या अल्लाह मोहम्मद की उम्मत मोहम्मद को हिबा कर दे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हिबा कर दे, मेरे हवाले कर दे। क्यों? अभी तो मैं दुनिया में आया हूं, अभी मैंने नमाजें नहीं पढ़ी, अभी मैंने रोजे नहीं रखे, अभी उम्रा नहीं किया, हज नहीं किया, जिहाद नहीं किया, सदका खैरात नहीं किया। या अल्लाह मोहम्मद अलैहिस्सलाम से कुछ लिए बगैर किसी इम्काने मुआवजे और इबुद के, या अल्लाह मोहम्मद की उम्मत को मोहम्मद के हवाले कर दे। अल्लाह करीम ने क्या फरमाया, ऐ महबूब उम्मत का सवाल किया, उम्मत मांगी, आप हमारे महबूब हैं, आप हमारे महबूब हैं। महबूबों से तो कोई शय हटाकर नहीं रखी जाती। ये मुकाम इसे क्या है? अब अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं इसी पर गुफ्तगू करता। महबूबों से, आप हमारे महबूब हैं, आप हमारे महबूब हैं, ऐ प्यारे हबीबे करीम इस्लाम, आप चूंकि हमारे महबूब हैं और महबूबों से
मुहिब कोई चीज हटाकर नहीं रखता। ऐ प्यारे तूने हमसे उम्मत का सवाल किया, वहाबतों का उम्मत का। ऐ प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम, हमने आपको उम्मत आपके हवाले कर दी। उम्मत का सवाल किया, उम्मत मांगी है वहाबतों का। लीजिए अपनी उम्मत बेआला हिम्मती का, आपकी बुलंद हिम्मती की वजह से आपकी उम्मत आपके हवाले कर दी। और साथ ही अल्लाह की ज़ात पाक ने मलाइका को, फरिश्तों को फरमाया, ये शहादू या मलाइकाती, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह बन जाओ, बेअन्ना हबीबी व महबूबी ला यंसा उम्मतहु इंदल वलादत फकैफा यंसाहु यौमल क़ियामत। ऐ फरिश्तों गवाह बन जाओ, जो मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम अपने बावक़्ते वलादत, अपनी पैदाइश के वक्त अपनी उम्मत को नहीं भूले, वो क़यामत के दिन कैसे भूलेंगे। इशहदू या मलाइकती, ऐ मेरे मलाइका गवाह बन जाओ, मैंने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम को आपकी उम्मत आपके हवाले कर। ये था राय। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत उम्मत मरहुमा है, कब्रों में आएंगे तो सरों पर गुनाहों का बोझ होगा, और जब कब्रों से जाएंगे तो एक गुनाह भी इनके जिम्मे बाकी नहीं होगा। क्यों? बेइस्तिग़फ़ारिल मोमिनीन, इसलिए कि मोमिन इनके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहे। और आप खुशकिस्मत नहीं, हमारा तो बहाना बनता रहता है दुआ करने का, कोई ना कोई बहाना बनता रहता है। दुनिया से पर्दा किया तो हम दुआ के लिए खड़े हो गए, जनाजा पढ़ा तो जनाजा पढ़कर सलाम फेरने के बाद भागे नहीं, दुआ के लिए खड़े हो गए। फिर कब्र पे पहुंचे, तदफीन के बाद हम सपुर्दे कब्र करके मैयत को भागे नहीं, दुआ के लिए खड़े हो गए। फिर कब्रिस्तान से निकलकर 40 कदम के फासले पर फिर हम दुआ के लिए खड़े हो गए। फिर कुल का खत्म रख लिया, दुआ के लिए बैठ गए। 7वें का खत्म रख लिया, दुआ के लिए बैठ गए। शशमाई खत्म रख लिया, दुआ के लिए बैठ गए। सालाना खत्म रख लिया, उर्से मुबारक उसको नाम देकर, उन्मान देकर हम दुआ के लिए बैठ गए। और कुछ नहीं तो 11वीं शरीफ का एहतमाम कर कर बैठ कर हम दुआ के लिए बैठ गए। ये सब बहाने हैं दुआ, और रहमत खुदा बहाना में जो ये अल्लाह की रहमत बहाना देखती है। बाद दफा बड़ी बड़ी इबादतों वाले वो इधर नहीं जाएंगे, उधर चले जाएंगे। और बाद दफा ऐसा होगा कि इबादत के साथ अल्लाह की ज़ात पाक ने उसकी किसी अदा को पसंद कर लिया, उसकी अदा उसकी बारगाह में महबूब हो गई, पसंद आ गई, तो रहमत खुदा बहाना में जो ये मुझे याद आ गया, हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, दुनिया कायनात के मुसलमान 4 मसलकों में तकसीम है और सारे बरहक है, हनफी, शाफी, हम्बली, मालकी। और पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद सबसे ज्यादा तादाद हनफी मजहब के मुसलमानों की है। यानी अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों को जमा कर लिया जाए तो 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो 3 हिस्से बाकी इमामों के मानने वालों की है के हैं, और एक हिस्सा बाकी इमामों के मानने वालों का है, और 3 हिस्से उस इमाम के मानने वालों के हैं जिनको इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजूर सैयदना गौसुल आजम शहंशाह बगदाद की 11वीं शरीफ के खत्म के लिए बैठ गया। तो मैं अर्ज करने लगा था, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का हमसाया था लोहार, लोहे का काम करता, हथौड़ा चलाता, लोहे का काम था। जब अजान का वक्त होता ना
मस्जिद में अजान होती तो ये थोड़ा रख कर कहता है भाई अब काम बंद, अब पहले नमाज पढ़ेगा। नमाज का अजान का एहतराम करता। जब कब्र में गया तो किसी अजीज को ख्वाब में मिला तो पूछा क्या बना जी? अल्लाह की ज़ात पाक ने बख्श दिया। भाई सबब क्या बना? कहने लगा कि ये जो मैं अजान का एहतराम करता था ना, अजान का काम के बगल में थोड़ा रख देता, काम बंद कर देता, अजान का एहतराम करता। तो जब कब्र में फरिश्ते मुझसे पूछने लगे मन रब्बो का, आवाज आई फरिश्तों मेरे बंदे को छोड़ दो, मेरे बंदे को छोड़ दो, इससे हिसाब नहीं लिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि इसने हमारे नाम का एहतराम किया, अब हम इसका एहतराम करते हैं। बहाना होता है। और ये 11वीं शरीफ ये भी दुआ का बहाना है। ये खत्म मुबारक ये भी दुआ का बहाना है। और ये किसका खत्म है? उस ज़ाते पाक का जिसे कहा जाता है शाहे जिला तेरे दर की कसम। शायद मैं इस तरफ जरा ना आता, मुझे प्रोफेसर साहब ने कहा जी आपने तरह इधर आना है, और फोन करके इन्होंने मुझे स्पेशल कहा ये किसकी यादगार है? हजूर गौसुल आज़म शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मीरे मीरा हैं, कुतुबे दौरा हैं, अबुल वक्त है, शहनशाह बगदाद है, गौसुल आज़म है, शाह जिला तेरे दर की कसम, तेरी याद से जी बहलाते हैं, सब गौस कुतुब अब्दाल वली तेरे नाम का सदका खाते हैं। कौन? गौसुल आज़म शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सैयद है। आज बाद लोग आपको सैयद नहीं मानते, मगर चढ़े हुए सूरज का अगर कोई इनकार करता है तो सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी रोशनी में कोई फर्क नहीं आएगा, उसकी तमाजुत और हरारत में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर कोई इनकार करता है तो मेरे गौस पिया की अजमत में इज्जत में कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? मेरे गौस पिया वो सरकार हैं जिनके हम मानने वाले हैं, हम मानने वाले, हम अहले मोहब्बत है ना, अहले निस्बत है। और हजूर सैयदना गौसुल आज़म शहनशाह बगदाद रज़ियल्लाहु अन्हु हासानी सैयद भी है, हुसैनी भी। नहीं कोई मानता ना माने, मैं अर्ज कर देता हूँ, बता देता हूँ कि हासानी सैयद कैसे हैं और हुसैनी सैयद कैसे हैं। हजूर सैयदना गौसुल आज़म शहनशाह बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीर दस्तगीर के वालिद गिरामी अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अबू सालेह के अब्बाजान हजरत सैयद अब्दुल्ला के अब्बाजान, सैयद यहया के अब्बाजान, सैयद दाऊद के अब्बाजान, सैयद मूसा सानी के अब्बाजान, सैयद अब्दुल्ला के अब्बाजान, सैयद मूसा जून के अब्बाजान, हजरत अब्दुल्ला महज के अब्बाजान, हसन मुसन्ना के अब्बाजान, इमाम हसन के अब्बाजान अली शेर खुदा और मां सैयदा फातिमा तुज़हरा। हजूर सैयदना गौसुल आज़म शहनशाह बगदाद रज़ियल्लाहु अन्हु आप हुसैनी भी हैं, हसनी भी हैं। आपके वालिदा मोहतरमा सैयदा आबिदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा ज़किया मुज़क्किया सैयदा अहमदुल जब्बार उम्मुल खैर अहमदुल जब्बार के अब्बाजान, सैयद अब्दुल्ला स्वामी के अब्बाजान, सैयद अबू जमालुद्दीन मोहम्मद के अब्बाजान, सैयद जवाद के अब्बाजान, सैयद अली रज़ा के अब्बाजान, मूसा काज़म के अब्बाजान, इमाम जाफर सादक के अब्बाजान, इमाम बाकर के अब्बाजान, सैयद ज़ैनुल आबिदीन के अब्बाजान, शहीद करबला इमाम हुसैन
शरे खुदा और अम्मी सईदा फातिमा ज़हरा। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के अब्बा जान हैदर करार फतेह खैबर अली शेर खुदा और अम्मी सईदा फातिमा तो ज़हरा और मेरे करीम आकल इस्लाम के अब्बा जान सैयद अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला के अब्बा जान हजरत अब्दुल मुतलब के अब्बा जान हजरत हाशिम के अब्बा जान हजरत अब्दुल मुनाफ के अब्बा जान हजरत कुसई के अब्बा जान हजरत कलाब के अब्बा जान हजरत मुर्रा के अब्बा जान हजरत लुवी के अब्बा जान हजरत काब के अब्बा जान हजरत गालिब के अब्बा जान हजरत फार के अब्बा जान हजरत मालिक के अब्बा जान हजरत नदर के अब्बा जान हजरत मुदरका के अब्बा जान हजरत खुदामा के अब्बा जान हजरत किनाना के अब्बा जान हजरत इलियास के अब्बा जान हजरत मुदर के अब्बा जान हजरत निजार के अब्बा जान हजरत अदबन के अब्बा जान हजरत अदनान के अब्बा जान हजरत यसा के अब्बा जान हजरत यमसा के अब्बा जान हजरत किदार के अब्बा जान हजरत हमल के अब्बा जान इस्माइल अलैहिस्सलाम के अब्बा जान इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम के अब्बा जान हजरत तारिक के अब्बा जान हजरत नखूर के अब्बा जान हजरत सबारू के अब्बा जान हजरत राऊ के अब्बा जान हजरत अरशहाद के अब्बा जान हजरत शाम के अब्बा जान हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत नूह के अब्बा जान हजरत मालिक के अब्बा जान हजरत अखनूब के अब्बा जान हजरत मुतशालक के अब्बा जान हजरत मलाइल के अब्बा जान हजरत भारत के अब्बा जान हजरत कीनान के अब्बा जान हजरत अनूश के अब्बा जान हजरत शीश के अब्बा जान आदम अलैहिस्सलाम दुआ की बड़ी बरकत है। उजीबु दावत दाई ज़ादा अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरी बारगाह में मेरा बंदा जब भी दुआ करे तो मैं दुआ को कबूल करता हूँ। अल्फाज फिर याद रखें और पूरी दुनिया के मज़ामीन इस हवाले से इसमें सिमट कर आ जाएंगे कि मेरा बंदा जब भी दुआ करे और जहां चाहे दुआ करे, जब भी दुआ करे और जहां चाहे दुआ करे अल्लाह फरमाता मैं कबूल करता हूं। तो ग्रामी कदर हजरात, मैं दुआ गो हूं कि हजरत अल्लामा मोहम्मद आज़ाद साहब रहमतुल्लाह अलैह के अल्लाह करीम अपने फजल से दर्जात को बुलंद फरमाए। मुझे वक़्त का पूरी तरह एहसास है। मैं इन्हीं अल्फाज पर आपसे इजाज़त चाहूँगा। वो अलग बात है कि वक़्त के दामन में तंगी के बायस बंदा ज़्यादा बयान नहीं कर सका। ये यूं ही कह लें कि ये दस्तूर है, ज़बाबंदी है। कैसा तेरी महफिल में यहाँ बात कहने को तरसती है ज़बा मेरी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई सब हजरात एक मिनट जरा तशरीफ रखें। सब हजरात मैं एक मिनट जरा तशरीफ रखें। सब हजरात ममनून व मशकूर हूँ।
उस्तादुल उलमा वल मुफक्किरीन और मेरे मुरब्बी और मेरे उस्ताद आलमी मुबल्लिग इस्लाम खतीब पाकिस्तान जामे माकूल व मनकूल हावी फ़िक़ा व उसूल हज़रत मौलाना अल्लामा मुफ्ती पीर मोहम्मद रिज़ाउल मुस्तफ़ा ज़रीफ़ुल क़ादरी ज़ीदा मजदुहु व लुत्फ़ुहु, आपने अपने कीमती लम्हात में से हमें वक्त इनायत फरमाया। जुम्मे का टाइम देना ये बड़ा ही मुश्किल होता है। 1996 से लेकर 1996 से लेकर जब से मैं जुम्मे की खिताबत कर रहा हूँ, तो सिवाय किसी एमरजेंसी के मैं उम्रा शरीफ पे एक दो मरतबा हाज़िरी के लिए गया, या जिन दिनों में तहरीक लब्बैक के मामले में ख़त्म नबुव्वत की इस बात पर पहरा देने की वजह से अरेस्ट हुआ, इस दुरानिये के अलावा मैं खुद जुम्मे का टाइम किसी को नहीं कभी दे सका। तो मैं बहुत ममनून व मशकूर हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं किन अल्फाज से शुक्रिया अदा करूँ कि उस्ताद मुकर्रम दामत बरकातुहुल आलिया आपने ये टाइम इनायत फरमाया। हम सब आपके ममनून व मशकूर हैं और मैं आप सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे वालिद गिरामी और इस मस्जिद के साबका इमाम खतीब, आप सब के उस्ताद और इस इलाके में ईद मिलादुन नबी के जुलूस के बानी हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद आज़ाद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके उर्स पाक पर आप शरीक हुए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में इसका अजर अता फरमाए। और गुजारिश ये है, अभी जुमातुल मुबारक की नमाज के बाद आप सब के लिए उर्स शरीफ के लंगर का एहतमाम है। आप सब हजरात दुआए खैर के बाद मेरी रिहाइशगाह पर आपने तशरीफ़ लेके आनी है। मेरे लिए खुशकिस्मती है और मेरे लिए आप सब का आना बाइसे तस्कीन और बाइसे सुकून है। आप सब इख्तितामी दुआ के बाद मेरी रिहाइशगाह पर गरीब खाने पर आप तशरीफ़ लाएंगे और उर्स मुबारक का लंगर जो है, जितना आप एक नवाला दो नवाले जितना आप आसानी से लंगर शरीफ जो है खा सके खाइएगा। और लंगर शरीफ खाना जो है ये वैसे भी शिफा का बायस है, तो आप तशरीफ लाइएगा। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, छोटे बड़ों सबसे, कि आप लंगर खाए बगैर नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो और अल्लाह ताला जो बयान किया उस्ताद ग्रामी ने, अल्लाह ताला हम सब को उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। लौ तबकल हयात युरजल मुलाकात।